गर्भवती महिलाओं को खुजली होना पेट पे, स्तन पे और भी बहुत सारी जगहों पे आखिर ये किस बात का संकेत करता है? क्या हम इससे पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी? हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मम्मी टॉक की। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ खास उन लोगों के लिए जो कि प्रेग्नेंट हैं, जी हाँ, माँ बनने वाली हैं। आज की वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं खुजली को लेके कि गर्भवती महिलाओं को खुजली होती है तो वो किन कारणों से होती है, उसका उपाय क्या है, अगर खुजली हो रही है तो कहाँ तक आप चीज़ों को नॉर्मल ले सकते हैं और वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है। साथ ही में हम बात करेंगे कि क्या खुजली के पैटर्न को पहचान के हम जान सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। तो इतनी सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल स्किप ना करिए, शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है कि गर्भवती महिलाओं को खुजली क्यों होती है। आपने देखा होगा कि जैसे ही हम कंसीव करते हैं तो स्टार्टिंग के 2-3 महीने तो नहीं, लेकिन जब आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं अपने प्रेगनेंसी की जर्नी में, जब तीसरा, चौथा, 5वां महीना लगता है तो धीरे धीरे कई बार ऐसा होता है कि कुछ औरतों को एकदम से ही अपनी बॉडी के अलग अलग अंगों में ना खुजली महसूस होती है। कुछ को होती है, कुछ को नहीं भी होती है, या कह सकते हैं कि किसी को बहुत ज़्यादा होती है, किसी को बहुत कम होती है या नहीं भी होती है। तो आखिर इनके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, बॉडी में ना खुजली होने के बहुत सारे रीज़न हैं। इसमें से 2 खास जो इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है, सबसे पहली चीज़ होती है वो होता है हार्मोनल चेंजेस। जी हाँ, देखिए, जैसे ही आप कंसीव करते हैं आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। कुछ ऐसे नए हार्मोन्स होते हैं जो बॉडी में बनते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपकी बॉडी में खुजली होगी अलग अलग जगहों पे। कुछ लोगों को होती है, कुछ को नहीं होती है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है, प्रेगनेंसी जर्नी अलग होती है, सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या होता है कि बॉडी बहुत ज़्यादा शुष्क हो जाती है, रूखी हो जाती है। और आपको पता है कि अगर त्वचा रूखी होगी, शुष्क होगी, मॉइस्चर कम होगा, डिहाइड्रेट होगी तो वहाँ पे खुजली होना बहुत ही आम बात है। तो सबसे पहला रीज़न यही होता है और सबसे मुख्य रीज़न यही होता है कि आपकी बॉडी में अगर खुजली हो रही है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो रही है, शुष्क हो रही है और आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है एक्जिमा। जी हाँ, एक्जिमा एक टाइप की बीमारी कह सकते हैं। इसको कोई ऐसी लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन एक्जिमा बीमारी जो होती है कुछ लोगों को प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ औरतों में आ जाती है, या फिर अगर आपको पहले से है ना एक्जिमा की प्रॉब्लम बचपन में रही है या पहले कभी रही है तो प्रेगनेंसी के दौरान ना ये दोबारा से ट्रिगर कर जाती है। एक्जिमा में हो सकता है आपके लिप्स के अगल बगल, आँखों के पास, आँख के ऊपर, हाथों में, पेट में, स्तन में, ऐसी जगह पे खुजली हो। और कई बार ऐसा होता है कि खुजली इतनी ज़्यादा होती है कि पैचेस बन जाते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊंगी, देखिए, थोड़ी बहुत खुजली हो रही है तो उन चीज़ों को इग्नोर किया जा सकता है। उसके लिए मैं अभी इलाज बताऊंगी आपको कि आप क्या कर सकते हैं डेली में ताकि आपकी खुजली कम हो जाए। लेकिन अगर आपको एक्सट्रीम लेवल पे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, पैचेस बन रहे हैं, रैशेज़ हो रहे हैं, हल्का सा भी खुजली करने पे लाल लाल दाने बन रहे हैं, इस टाइप की दिक्कत हो रही है तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है और इसका ट्रीटमेंट कराना है, अच्छे से इलाज कराना है, ठीक है। तो ये 2 मुख्य रीज़न होता है। पहला आपका होता है हार्मोनल चेंजेस, दूसरा होता है कि एक्जिमा की प्रॉब्लम। अब हम बात करेंगे कि इसका इलाज क्या हो सकता है, कुछ घरेलू चीज़ों की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है आपको खुजली से बचाने के लिए, वो होता है पानी का इंटेक। जी हाँ, आपको खूब सारा पानी पीना है, जैसे जितना आपको डॉक्टर ने बताया, मिनिमम 3 से 4 लीटर पानी अगर आप अपने अच्छे से इंटेक करते हैं ना, तो सबसे अच्छी बात होगी कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी, शुष्क नहीं होगी। कुल मिला के आपको अपनी बॉडी को या फिर अपने त्वचा को शुष्क नहीं होने देना है, रूखा नहीं होने देना है। तो अगर आप पानी का इंटेक अच्छे से करते हैं तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी, मॉइस्चर आपकी बॉडी में बने रहेगा। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं कि आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लीजिए, लेकिन बिना सेंट वाला। हाँ, आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें सेंटेड होता है, मतलब सेंट है या फिर आर्टिफिशियल चीज़ें मिलाई
बताई जाती हैं खुशबू के लिए, तो वो उन चीज़ों से आपको बहुत दूर रहना है। एक अच्छा हर्बल अगर मॉइस्चराइज़र आपको मिल जाता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रेडीमेड मॉइस्चराइज़र नहीं लेना है तो सबसे अच्छी चीज़ होती है हर्बल, या आप कह सकते हैं नेचर से जो हमें प्राप्त है, वो है नारियल का तेल। जी हाँ, नारियल का तेल जितना अच्छा मॉइस्चराइज़र अभी तक मुझे नहीं लगता कि मार्केट में आप अगर ढूँढने जाएँ नेचुरल जिसमें बिल्कुल कोई मिलावट नहीं हो तो कोई मिलेगा। जी नहीं, नारियल का तेल सबसे अच्छा होता है। इसमें आप चाहें ना तो खुजली से बचने के लिए थोड़ा-सा कपूर जो होता है, जो मंदिर में हम यूज़ करते हैं भगवान जी के लिए, आप कपूर को मिक्स करिए, उसमें अच्छे से फेंट लीजिए, क्रीम बना के किसी भी कंटेनर में रख लीजिए और उसको अपनी पूरी बॉडी पे आप लगा सकते हैं। उससे कपूर से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चाहें तो नहाने से पहले जो पानी आप यूज़ करते हैं नहाने के लिए, उसमें एक ढक्कन नारियल का तेल डाल सकते हैं। उसको आराम से आप उससे नहाइए तो भी आपकी ये खुजली की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। अगर आपको ये भी नहीं करना है तो आप नीम के पत्ते को उबाल के उस पानी से भी नहा सकते हैं, तो इससे भी आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों का आप घर पे उपयोग कर सकते हैं और इनसे आपको काफ़ी हद तक खुजली की समस्या से काफ़ी हद तक आराम मिल जाएगा। देखिए, ये जो खुजली होती है ना, मैंने देखा है प्रेग्नेंट औरतों में उन सब जगहों पे खुजली होती है जहाँ की स्किन थोड़ी खिंचेगी। जी हाँ, जो मेन आपका स्किन है ना, अगर वो अपना आकार चेंज करेगा तो उसमें खुजली होगी। तो ज़्यादातर मैंने देखा है, देखो प्रेगनेंसी में आपके पेट और स्तन ये दोनों का आकार बदलता है, पेट भी थोड़ा सा फैलता है, स्तन भी फैलता है, तो ये दोनों जगह पे खुजली होना बहुत ही आम बात है। तो इनको तो स्पेशली आपको मॉइस्चराइज़ करना है, अच्छे से मॉइस्चराइज़ करिए, खूब अच्छे से नारियल का तेल लगा सकते हैं या जो भी मॉइस्चराइज़र आपको पसंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा केमिकल वाला नहीं हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या ये जो हमारी पुरानी प्रथा है या समाज में जो ये फैली हुई बात है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा खुजली होती है या एकदम से आपको अपने शरीर में खुजली महसूस होना शुरू हो गई है, तो कहते हैं कि गर्भ में बेटा होने की तरफ संकेत करता है। और अगर आपको बहुत मामूली सी खुजली है या फिर खुजली की समस्या नहीं है, तो कहते हैं कि ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। देखिए, समाज में ये चीज़ फैली हुई है, समाज में इस चीज़ को माना जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक मैंने पढ़ा है, वो खुजली से सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ का ताल्लुक़ होता है, एक ही चीज़ से संबंध है उसका, वो है हार्मोनल चेंजेस या एक्जिमा की समस्या। इससे आप ये नहीं पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या बेटी। मतलब साइंस की अगर मैं बात करूँ तो साइंस तो इस चीज़ को बिल्कुल प्रमाणित नहीं करता है, लेकिन समाज में ऐसी बातें हैं कि अगर खुजली है तो लड़का, खुजली नहीं है तो लड़की। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।